बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, हर घर की परेशानी और मुसीबतें दूर करे। अल्लाह ताला जिस किस्म की भी परेशानी हो, अल्लाह ताला उसकी मुसीबतें परेशानियाँ दूर करे, हर घर में अमन व सुकून दे और हमारे घर और हमारे मुल्क पाकिस्तान की परेशानियाँ दूर करे। क्योंकि मुल्क की परेशानियाँ दूर होंगी तो हम सब भी उस फिर मुतमईन और अमन सुकून से रहेंगे। अल्लाह महंगाई की परेशानी ख़त्म हो, आमीन। देखो, दुआ मांगते रहना चाहिए इंसान, अल्लाह ताला कभी ना कभी तो दुआ सुन ही लेगा इंशाअल्लाह। तो मैं टाइम देखती हूँ, 55 मिनट हुए अभी, 55 सेकेंड। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब आज है शाबान, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, समझो निस्फ हो गया है। तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह ताला हलवे की 2-3 तरकीबें बताऊंगी। देखिए, मेरा ये कुकिंग चैनल नहीं है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ। ये तो मैं शौक़ में कि जो मुझे आता था वो मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। मेरा कुकिंग चैनल नहीं है। मैंने कहा था मैं हर तरह की बात करूँगी आप लोगों से, मैंने पहले ही अपने इंट्रो में कह दिया था। लिहाजा मेरा ये कुकिंग चैनल नहीं है कि कोई भी समझे कि मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ। खैर, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत कुछ आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी आप लोगों को बता भी रही हूँ। लेकिन मैंने कुकिंग चैनल नहीं खोला था। ये मेरा आप इंट्रो देखिएगा 1.5-2 साल पहले। तो मैंने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखा था, अच्छा या बुरा, क्योंकि बैड भी बातें होती हैं और गुड भी होती हैं, तो दोनों बातें मेरी ज़िंदगी में आईं। तो मैंने उससे अच्छा सबक भी सीखा, बुरा भी सीखा। तो वो मैं सब आपको बताती रहती हूँ, ताकि अगर अच्छा सीखा तो वो आप लोग उससे फैज़ उठाएं, और बुरा सीखा तो उससे आप लोग पीछे हट जाएं। तो चलें, आज हम हलवे की तरकीब थोड़ी सी बता दूँ, 1-2 हलवों की। देखिए, वैसा सूजी का गीला हलवा तो मैं बता चुकी हूँ, दूध वाला भी है, वैसे भी। अब हम टुकड़ी हलवे का या कटा हुआ जो बनता है ना, उसके लिए आप सूजी ले लें। अब सूजी आप जितनी भी ले लें, उसको इलायची डालें, तेल घी में बनता है, और भूनना है आपको। पहले घी कम डालिए, उसको भूनिए। जब अच्छी तरह भुन जाए तो थोड़ा सा स्टॉव, शीरा जो है उसका 2 तार से भी ज़रा सा और होता है कि एकदम चिपक जाए। अब आपकी सूजी अगर आधा किलो है तो कम से कम भी आधा किलो चीनी तो आप डालेंगे, या कम डालिए, लेकिन फिर पानी कम डालेंगे आप जब उसको शीरा बनाएंगे। जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए तो सिर्फ एज मीठा ही करते हैं, समझे। लेकिन ये शीरा चिप चिप वाला होगा। अच्छा, अब शीरा बना लिया आपने, गुनगुना सा कर, वो पक गया, अच्छा शीरा पक गया। कि तार देख लें, क्यों तार हो रहा है, 2 तार से भी ज़्यादा बन रहा है। जब यूँ करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब आपने भुना हलवा, अब इलायची चाहे निकाल दें आप, मेवा जात जितने आप डाल सकते हैं वो आप डाल लें, ठीक है। आप डाल लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हों। काटें, उसको पहले से भिगा के रखें, काट लें, और उसको कुछ सूजी में डाल दें और कुछ ऊपर से डालेंगे। अब उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए कि जिस थाली में आपको जमाना है उसमें ग्रेस कर लें। अच्छा, अब आपने भून लिया तो थोड़ा सा घी और डाल दी, लेकिन बहुत जो गीला हलवा पकता है उसमें ज़्यादा वो डलता है घी, लेकिन इसमें ज़रा कम डलता है। अब आपका जब देखा आपने कि आपकी ये हो गई है सूजी, तो अब आपने इसको सूजी को चलाते जाएं और शीरा डालते जाएं, आस्ते आस्ते चलाते जाएं। एक वक्त आएगा सूजी तमाम शीरा पी लेगी, और उसको चलाते जाएं। अब आप छोड़ें,
पेंदा छोड़ने लग जाएगी सूजी जो है, और एकदम डो की तरह बन जाएगी। अब आपको लगेगा कि ये जम जाएगी, तो अब आप अगर शीरा बच रहा है तो कोई बात नहीं, वो बाद में किसी काम में ले लेंगे। ठीक है, ये मैं एक दिन पहले बता रही हूँ कि आप पहले से तैयार हो जाएं। अच्छा, अब वो हो गया, अब आपने फटाफट पलटा, उसको किसी गिलास कटोरी से यूँ बराबर किया और उसको वो कर दिया, और उसके ऊपर मेवा जात डाल दिए। फिर उसको जिस कटिंग में भी चाहें आप उसको छुरी से कट लगा लें और छोड़ दें। ठीक है, और अगर दिल चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा लें और मेवा जात डाल दें ऊपर से। एक हलवा तो ये हो गया। दूसरा हलवा चने की दाल का। चने की दाल का हलवा आप एक दिन पहले करें। चने की दाल बॉइलिंग पे रखें, धो लें उसको अच्छी तरीके से और थोड़ा दूध डाल लें। बॉयल हो गई तो उसको ना, जब बॉयल दूध में भी हो गई तो उसको सुखा लें ज़रा सा कपड़े पे रख के। जब सूख जाए तो उसको पीस लें। पीस के फिर इसी तरीके से जैसे मैंने ये हलवा बताया है ना, इसी तरीके से, क्योंकि हम इसका भी टुकड़ी बनाएंगे, तो इसी तरीके से इसको भी भूनें और शीरा इसका भी बना लें इसी तरीके से, और इसको भूनें और इसी तरीके से दाल अच्छी तरह भुन जाए खूब। इसमें ज़रा मेहनत लगेगी, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको भूनना होगा और लगने ना पाए। लग गया तो आपका हलवा ख़राब। भूनते रहें, 2 लोग हो जाएं, और शीरा आपका बना हुआ है। शीरे का तरीका बता दिया है कि यूँ चिपने वाला हो, यूँ चिप चिप करने वाला। ठीक है, अब आपने वो भुन गया तो चूल्हा धीमा कर दें। अब फिर शीरा पहले से तैयार रखें, आस्ते आस्ते शीरा डाल दें और थाली या ट्रे तैयार रखें। मेवा जात भी तैयार रखें, सब कुछ रेडी रखें। देखिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, और जब दाल भुन गई, चने, अब दाल तो नहीं रह गई, पिसी भी रह गई दाल, क्योंकि सुखाने से ना वो उसका जल्दी भुनेगी। एक तो कि आपने पहले दूध में उबाला उसको, फिर क्या नाम है उसको फैला दिया कि सूख गई, फिर पीसने में भी आसानी रहेगी। अब आप चाहे ग्राइंडर में पीसें, मतलब जिस तरह भी आपको सहूलत हो वो पीस लें, और फिर उसी तरह करके, अब आपने आधा किलो लिए, 1 किलो दाल लिए, वो आपकी मर्ज़ी, तो उसी लिहाज से आप शीरा भी बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये हलवा भी इसी तरह हो गया। इसी तरह आपने ट्रे में जमाई, स्टील के, प्लास्टिक वाली में नहीं जमाइएगा, ग्रीस करके उसको करके और उसके ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक आप मैं माछ की दाल का भी हलवा बता दूँ, ये जमने वाला नहीं होगा। माछ की दाल भी ऐसी भिगा दें और उसको भूनें, फिर उसमें ज़रा खोया वगैरह डालें और मेवा ज़्यादा डलेगा। उसको भी इसी तरह भूनें खूब, दाल को भिगा के फिर पीस लें, और उसको खूब अच्छी तरीके से करके, और चाहे उसको धो के सुखा के पाउडर बना के फिर पीसें आप, और उसका हलवा आप बनाएं भून के। उसके जो पाउडर ऐसा बना लेंगे ना, मूंग की दाल का समझे पाउडर, फिर भून के और उसी तरह शीरा डालें, और ये जमाने वाला नहीं होगा, और खूब मेवा डालें, और थोड़े ही बनेगा, 1 पाव का बना लीजिएगा। कि खूब काजू डालें, वो क्या नाम है, अखरोट डालें, जो डाल सकते हैं, मज़ेदार होगा। थोड़ा हो सके तो खोया भी डाल लें, मज़ेदार सा हलवा होगा। ये 3 हलवे हो गए, वैसी प्लेट में किसी के सामने रखें। मज़ेदार सा हलवा आपके तैयार है। कितने मिनट हो गए पता नहीं जी। तो इंशाल्लाह, और आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और अपने ज़रा प्लीज़ सब्सक्राइब भी मुझे कर लें, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कोई गलती हुई होगी तो माफ़ भी आप ही करेंगे। सब्सक्राइब तो करें, करवाए रहें आप लोग। ठीक है, तो फिर अल्लाह हाफिज़।